हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है अनंत चतुर्दशी। हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। चलिए आप सभी को पूजा दिखाते हैं। कीजिए ओम प्रजापते नमो नमः स्वाहा दिन प्रजापति धूपम माग्रप्यामि स्वाहा स्वाहा नमः तुझे कलशादि साथी नमो नमः छोड़ दीजिए। हाथ पर जल गया ये हस्त ऊपर छाग नंग समर्पयामि जल सवाहित वरुण देवता भ्यो नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि। नीचे रखिए, जल गिराइए 2 बार। आचमनियं समर्पयामि पुनराचमनियं समर्पयामि सिद्ध्याचमनियं समर्पयामि कलशादि साथी वरुण देवता भ्यो नमो नमः। पुंगी फलम सद्रव दक्षिणाम समर्पयामि। पैसा हो तांबूलम मणपत्रम पुंगी फलम सद्रव दक्षिणाम समर्पयामि। ऊपर रखिए, पुंगी फलम सद्रव दक्षिणाम समर्पयामि कलशादि साथी वरुण देवता भ्यो नमः। हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठ रुद्रसमासि तांबूल कलशस्तु वर्मा मध्य मात्र गणात्मता कुचौतु सागरा सर्वे सर्वदीपाव सिंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वदन अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि पुष्टि करा भवन्तु न कलशादि साथी वरुण आवाहि देवता भ्यो नमो नमः। थरिया में है, थरिया लोग साफ कर दीजिएगा। पंचामृत तो खाएगा तो सब सड़ जाएगा ना। एगो पत्थर कागज पर उसको झाड़िए, झाड़ के तब रखिएगा। हाँ, साफ कर दीजिए। चलिए, चाहिए फूल। देव देवी भ्यो नमो नमः। 5 बार अनुमत कीजिए। ओम प्रजापते नमो नमः स्वाहा जन प्रजापति ओम धूपम आदि नमग्रह सर्वे देवी सर्व देवता भ्यो नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि। जल 2 बार। आचमनी अंकुरा पुंगी फलम सद्रव दक्षिणाम तो समर्पयामि। श्री सूर्यादि नमग्रह सर्वे देवी सर्व देवता भ्यो नमो नमः। फूल लेके हाथ जोड़िए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो सत्समुदस्स गुरु सत्सुक्रोतनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु न नीलाम्बुजस्याम समलकुमनांगम सीता समारुत पितमाम भाग्यम पानु महासायकं चारु चापम नमामि रावम रघुवंशनाथम। ओम श्री सूर्यादि नमग्रह सर्वे देवी सर्व देवता भ्यो नमो नमः। यहाँ पर दीजिए एक पलो जल अनिया पूजनिया समर्पयामि सर्वे देवी सर्व देवता भ्यो नमो नमः। नमो नमः। फूल पर चढ़ाइए, जल लेकर छीटिए 3 बार। ओम गंगे सेवच जमुने सेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन् आनंद समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि नमग्रह सर्वे देवी सर्व देवता भ्यो नमो नमः। फिर शुद्ध जल। ओम शुद्ध जलं स्नानं समर्पयामि नमः। पोथी पर चढ़ाइए। तांबूलम मणपत्रम पुंगी फलम सद्रव दक्षिणाम तो समर्पयामि। श्री प्राण पुस्तकाय नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। तमेव माता सच पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दैवं तमेव सर्वं मम देव देव मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री विष्णवे नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। चलिए आया जी। हमको कहाँ ये मंगाओ ना गई है चप्पल पूरा खाना तो सब यहाँ से खाली कर दे चिन्नी हाथ वाला डोरा एक चाकू है ऊपर देखा था कटा था क्या अच्छा ये और ओम सुतोवाच मंत्रिणं च क्रियाहीनं भक्तिनं च जनार्दनं तत्पूजनं च मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे सुतोवाच। भक्तिनं च जनार्दनं तत्पूजनं च मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे सुतोवाच। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पूजनं च मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे सुतोवाच। पूर्व समय में गंगा जी का तट पर धर्मवीर दुष्टि जरासंध को मारने के लिए राक्षस यज्ञ आरंभ किया। दुष्टि भगवान कृष्ण सहित भीष्मसेन आदि अर्जुन वायु के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जरी स्वर्ग के तुल बहुत बड़ा विशाल जगशाला बनाई। उसके लिए सब राजाओं ने अनेक प्रकार से जीत कर वहां ले गए। एक समय गंगाधारी का राजा घृतराज का पुत्र दुर्योधन नाम सुविख्यात था। उस जगशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा को देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह पर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि फंसने लगी। दुर्योधन आगे जाकर जल और भूमि में जानकर उसमें गिर पड़ वाले ऋषिगण द्रौपदी आदि सुंदर नृत्य वाली स्त्रियां सब बहुत जोर से हंसने लगी। यह देखकर महाराजा धीराजा दुर्योधन अत्यंत
क्रोधित होकर मामा अपने शकुनी के साथ जाकर अनेक राज्य में जाने के लिए उत्तम हुए। उस समय शकुनी अत्यंत मधुर वचन से कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में अपने घर को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन राजाओं के साथ दहेली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडव पुत्र से दूसरी अपने विश्व में सेना आदि अर्जुन को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। यह जुए से नहीं छल, जिसमें ऐसा ही पांडवों का संपूर्ण धन और आजादी सब ले गए। धन भाजाओं के सहित दूसरी राजा और विपत्तियों के प्राप्त हो गए। यह देखकर राजा बंचर होकर झिलमिलाने लगे। उनके समस्त रहने वाले पांडवों का समाचार को सुनकर ऋषिगण कृष्णचंद्र वहां पर गए और सौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजनादि को प्रणाम करके बोला, राजा दुष्टि बोले के प्रभु भाइयों सहित हमको यह दारू दुख प्राप्त हुआ है। हम दुख रूपी सागर में कैसे छुटकारा पाएंगे, तो आप हमसे कहिए। कौन सा उत्तम देवता का पूजन करे अथवा कौन सा व्रत करे जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित तो आपकी कृपा हो। ऐसा सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि दुष्टि पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला उत्तम अनंत व्रत नामक होता है, जो भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को होता है। अनुष्ठान मात्र संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। ऐसा सुनकर राजा दुष्टि ने कहा कि वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा अथवा शेषनाग अथवा अनंत नाम से तक्षक माना जाता है, यह अनंत पर ब्रह्मा परमात्मा का व्रत होता है कि सब अनंत किस देवता का नाम आप हमसे सच सच कहिए। ऐसा सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, जिसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने भी देवता है कलादि के जो कहे जाते हैं, सब हमको ही तुम जान लो। काला काष्ठ महूट आदि दिन रात्रि तथा सब जितने भी शरीरवान प्राणी है तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझे ही तुम जान लो। यह सब जिससे मैंने कलादि को कहा है, अनंत नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए उस समय इस नाम से मैं आवृत हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव कुल में उत्पन्न हुआ है। यह आदि अंत मध्य, जिसका ऐसे ही कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वस्व व्याप्त ईश्वर मुझे ही जान लो। हे दोस्ती नहीं उत्तम, जिसे ऐसा ही विश्व रूपी योगियों का ध्यान किया गया है। संपूर्ण रूप वाले अनंत हम है, जिसे ही 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि और 7 समुद्र तथा वृक्षादिक सहित संपूर्ण पर्वत तुम हमी को जान लो। ऐसा ही 27 नक्षत्र 10 दिशा पृथ्वी 7 पताल आदि भू आदि 7 स्वर्ग और सब तुम इस बार विषय में हमी को जान लो तथा सब विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने से वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, वह भी आप मुझसे कहिए। पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया, वह मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। दुष्टि ने ऐसा वचन का सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नामक ब्राह्मण का जिससे वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होकर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि से कन्या के साथ वेद वेदांत के साथ उसका विधि से विवाह किया गया था। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से उस समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों को युक्त होकर कन्या का उत्पन्न हुआ। वह शिला नाम के प्रसिद्ध अपने अनंत नाम से मैं प्रसिद्ध माना जाता हूँ। अनंत व्रत करने से सुशीला कन्या के पिता घर बढ़ने लगी। उसी दिन पतिव्रता काला ज्वर से दाग से दुखित हुआ और अनेक नदी के जल में जाकर प्राण को त्यागने के लिए उत्पन्न हो गया। उस समय में अनंत भृगु नाम के सुमंत नामक ब्राह्मण को धर्म नाम की स्त्री दुखित होकर विधि विधान से उसका विवाह कर दिया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट और स्वभाव वाले कर्कशा वचन बोलने वाली प्रचंड प्रखंड और वह स्त्री शिला नाम की भृगु से वह पिता के घर गिरी कार्य करने के लिए चतुर थी। आंगन बाहर दरवाजे पर ऊपर से दहेली हस्तिनापुर स्वस्ति शंख चक्र कमल नीले सफेद और काले अनेक प्रकार से चिन्हों को लिखकर दिखा करती थी। उसके आगे अनंतर उसी तरह बहुत से दिन बीतने पर कुम्हारा में प्राप्त होकर शिला पिता के घर में जाकर बड़ी मंगल को देखने लगी। उसको देखकर पिता सोचने लगे यह कन्या पृथ्वी में गुण युक्त वर को दे। ऐसा विचार करके बहुत दुखित हो गए। उसी समय वेद वेदांत को जानने वाले कौंडी नाम के मुनि कन्या के लिए वहां पर आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों के इंद्र कुल कौंडी मुनि को बुलाकर और अपनी कन्या को दान कर दिए। कृष्णचंद्र ने कहा कि धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उनका विवाह कर दिया है। उस समय में वहाँ पर स्त्रियां सब गीत गाने लगी। ब्राह्मण लोग शिवाचन मंगल करने लगे, बंदी जय का घोष करने लगे। उस प्रकार से विवाह का सुमंत नाम ब्राह्मण और अपने कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज देना जरूरी होता है। तो ये रहा अनंत चतुर्दशी की छोटी सी झलक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।